दोस्तों, आज की कहानी है काश ननद जी मैं सासू माँ को छोड़कर मायके नहीं गई होती तो आज सासू माँ हमारे पास होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सब कहते हैं जो होता अच्छे के लिए होता, तो ये क्या अच्छा हुआ मेरे साथ? मेरी सास हमें अकेला छोड़ गई, इसमें क्या हुआ अच्छा हुआ? एक बेटी ने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। काश मैं उन्हें छोड़कर ना गई होती। सारिका के आंसू रुक नहीं रहे थे। पास ही बैठी सारिका की ननद विशाखा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी परेशान मत हो, कुछ बातें अपने हाथ में नहीं होती, क्या पता इसमें भी कुछ अच्छा हो। माँ अपनी बीमारी से बहुत परेशान थी, उन्हें मुक्ति मिल गई। आपकी उन्हें छोड़कर जाने की बात तो हर बात का कोई ना कोई कारण जरूर बनता है, इसलिए आप अपने आप को दोष मत दो। जो होना होता वह होकर रहता है। विशाखा की बात सुनकर सारिका और ज्यादा रोने लगी। वह अपनी सास की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी। सारिका और तरुण की शादी को 10 साल हो गए थे। सारिका की अपनी सास के साथ खूब संती थी और बड़ी ननद विशाखा, वह तो घर में सबकी जान थी। उनके घर में कभी किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं सुना। अगर सारिका को उसकी सास किसी गलती पर डांटती तो वो शुभ सुनती। उसका मानना था कि जब सास उसे माँ की तरह प्यार करती है तो माँ की तरह गलती पर डांट क्यों नहीं सकती। ननद विशाखा तो जैसे बड़ी बहन थी। सारिका को वह कुछ बातें समझाती तो कुछ उससे समझती भी थी। कुल मिलाकर हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी। अचानक एक दिन दामिनी जी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाया, पता लगा शुगर बहुत बढ़ गई है। दामिनी जी का इलाज शुरू हुआ। उनसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था, उनका वजन भी काफी गिर गया था। सारिका उनके बहुत ध्यान रखती, समय पर दवाई और परहेज का खाना। मीठे तो दामिनी जी का बिल्कुल बंद हो गया था। सारिका की सेवा का नतीजा था दामिनी जी सही होने लगी। अब वो खाने पीने भी लगी थी। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब वो काफी ठीक है, बस दवाइयाँ अभी चलनी थी और शुगर कंट्रोल के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगना था। इधर सारिका के भाई के बेटा हुआ था, बुआ बनने की बहुत खुशी थी उसे। बुआ के फर्ज भी पूरे करने थे और भतीजी से मिलना भी था। लेकिन सासू माँ की तबीयत सारिका का मन जाने का नहीं कर रहा था। दामिनी जी को पता लगा कि सारिका अपना जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रही हैं तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और मीठी डांट लगाते हुए कहा, मेरी तबीयत अब काफी ठीक है। मेरी वजह से एक बुआ अपने भतीजे से ना मिल पाए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तेरा भतीजा भूखा होगा, जल्दी जा और मेरा ढेर सारा प्यार उसको देना। अब मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ और फिर कल विशाखा तो यहाँ आ ही जाएगी। सासू माँ की बात मानकर उन्हें सारी हिदायतें देकर सारिका तरुण के साथ मायके चली गई। उसने तो भतीजे को देने के लिए कुछ तैयारी भी नहीं की थी, सोचा वहीं जाकर बाजार से ले आएगी। सारिका के जाने के बाद दामी जी घर में अकेली थी। काम वाली बाई को एक रात उनके पास रुकने के लिए बोल दिया था। सारिका ने जब तक काम वाली बाई दूसरे घर का काम निपटा कर आई, दामिनी जी ने सोचा आज तो मौका, घर पर अभी कोई नहीं और जाकर फ्रिज से मिठाई निकाल कर खा लिया। आज बहुत दिनों बाद मिठाई खाने को मिली थी। ये सारिका बहू ने तो मुझे मीठे के लिए तरसा ही दिया है। अब तो डॉक्टर ने भी कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, फिर भी मुझे मीठा खाने नहीं देती। और इस तरह सोचते सोचते उन्होंने 3-4 पीस खा लिए।
जब काम वाली आई और उसने उन्हें मीठा खाते हुए देखा, अरे माँ ये क्या गजब कर रही हो, भाभी को पता लगा तो मेरी सूटी समझो। आपको पता है कि मीठा आपके लिए जहर है। अरे कंजरी, तू भी बहू की भाषा बोलने लगी। तुझे भी पता है कि मीठा मुझे कितना पसंद है। अब तो भगवान ने मुझे सारे सुख दिखाए, अब तो शायद खुश हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। अम्मा क्यों ऐसा बात कर रही हो? अगले दिन विशाखा आ गई तो उसने माँ की दवाइयों की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन विशाखा को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना नहीं आता था। उसने डॉक्टर के यहाँ से किसी को इंजेक्शन लगाने के लिए बुलवाया। उस लड़के को आने में वक्त लग गया। पहले दिन इतनी मिठाई और फिर इंसुलिन समय से ना मिल पाने के कारण दामिनी जी की हालत बिगड़ गई। विशाखा ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अगले दिन तक सारिका और तरुण भी आ गए। शाम तक दामिनी जी दुनिया छोड़ दी। उनके जाने से सब बहुत दुखी थे। सारिका का तो बुरा हाल था। उसकी तो माँ जैसी सास से छोड़कर चली गई। अब कौन मुझे नई नई बातें सिखाएगा? कौन मेरी गलतियों पर मुझे डांट कर उन्हें सुधारेगा? कौन मुझे माँ सा प्यार और देखभाल देगा? आज दामिनी जी की 13वीं थी। उसी समय सारिका बेटी रो रही थी। काश मैं मम्मी जी को अकेला छोड़कर ना गई होती, काश उन्हें अपने साथ ले जाती तो आज वो हमारे बीच होती। हमने उन्हें खो दिया, इसमें क्या अच्छा था? भाभी ज्यादा परेशान मत हो, भगवान को यही मंजूर था। बहुत तकलीफ में थी वो, भगवान ने उन्हें उनकी तकलीफों से मुक्त कर दिया। जो होना होता वह होकर रहता है। बस हम तो मोरे जो भगवान की इच्छा से काम करते। आपने तो माँ के लिए मुझसे भी बढ़कर किया। आपकी भावनाओं की मैं बहुत कदर करती हूँ। जो होना था वो हो गया। अब ऐसे दुखी रहोगी तो माँ की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। सारिका को समझाते विशाखा खुद भी रो रही थी। आखिर उसने भी तो अपनी माँ को खोया था। वो भी तो यही सोच रही थी। काश उसने सारिका की बात मान इंजेक्शन लगाना सीख लिए होता तो आज माँ हमारे बीच होती। दोस्तों, हमारी जिंदगी में रोज हमारे सामने न जाने कितने काश आते हैं, लेकिन कुछ काश हमारी जिंदगी में ऐसे जख्म दे जाते जिनकी भरपाई होना मुश्किल होता है।